नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसे कि नई नई जानकारी देते रहते हैं, लेकिन इस नव वर्ष में आप सभी को बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। इसी तरह से आप गार्डनिंग करते रहिए और हरा भरा प्रकृति को बनाने में हम लोगों की मदद करिए। यही आशा आपसे इस नव वर्ष में करता हूं। तो आज हम एक नए पौधे के बारे में जानने जा रहे हैं, जो पौधा ऐसा है कि अपने आप में पत्ता भी है और फूल भी है। उसके अंदर से कोई अलग फूल नहीं आता। आपको हैरानी हो रही होगी, ऐसा कौन सा पत्ता है कि फूल भी है और पत्ता भी है। जैसे आपने कैक्टस देखा है, कैक्टस का जो है पत्ता भी वही है और स्टेम भी वही है। तो इसमें क्या है, फूल और पत्ता एक ही चीज होती है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक पौधे के बारे में। ये देखिए, ये खूबसूरत पौधा आप देख रहे हैं। और ये देखिए, ये कोई फूल नहीं है, ये देखिए पत्ता ही है। जैसे पत्ते निकलते रहते हैं, ये देखिए, ये आधा पत्ता जो है आप देखेंगे पर्पल और आधा ग्रीन हो रहा है। इसी तरह से ये सारे पत्ते पर्पल निकलने आए। तो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत ये लगता है। और इसका नाम दोस्तों होता है केल। केल बोलते हैं, जो कि बाहर के देशों में इसको तो एज ए सैलेड के रूप में खाया जाता है, सलाद के रूप में खाया जाता है। हमारे इंडिया में भी 5 स्टार 7 स्टार है, वहाँ पे सैलेड के रूप में इसको सर्व किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको खाते नहीं हैं, इसकी खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। तो इसका लगाने का जो टाइम है, अक्टूबर से ले करके और जनवरी तक आप लगा सकते हैं। जितना जल्दी लगाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर आप रह गए हैं लगाने से, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि ये आप लगाएं और अपने घर में इसकी खूबसूरती का आनंद लें। और इसकी खूबसूरती जो है लगभग अप्रैल मई तक बनी रहेगी, जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। फिर बीच में ये मई में जा कर के इसकी फ्लावरिंग हो जाती है और सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम अगले साल इसको उगा सकते हैं। तो आइए इसकी कंप्लीट जानकारी जानते हैं, लगाने से टेकिंग केयर तक। तो दोस्तों ये देखिए, केल मैंने आपको अभी एक दिखाया था। और ये देखिए, पूरे जो है 25-30 गमले मैंने लगाए हैं, क्योंकि गार्डन जो आगे बनेगा हमारा, तो उसकी बॉर्डरिंग करने के लिए बहुत बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है। देखिए, ये जो है मात्र और मात्र 2 महीने पहले लगाया गया है। कहने का मतलब ये जनवरी है, ये नवंबर के महीने में लगाया था। नवंबर के महीने में लग करके कुछ इस तरह की लुक बन गई है। अभी तो बहुत बनना है, क्योंकि फरवरी में जाके गार्डनिंग हम लगाते हैं, उस टाइम तक तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इसको लगाने का तरीका बताता हूँ, साथ ही साथ क्या फर्टिलाइजर देना है, कितने टाइम पे देना है, ये टोटल केयर मैं बता दूं, ताकि आप भी इस तरह की खूबसूरत केल अपने घर में लगा करके उसकी खूबसूरती ले सकें। और चाहें तो सलाद के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सलाद के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? ये जो टेंडर लीव्स हैं, ये जो पक्की हो चुकी हैं, इनको नहीं। जो ये टेंडर लीव्स हैं, इनका हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। हरा सलाद बहुत ही बढ़िया फाइबर और विटामिन मिनरल से भरपूर होता है दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कर लेते हैं इसको लगाने की और टेकिंग केयर की शुरुआत। तो दोस्तों इतना खूबसूरत आपने देखा, इसका लगाने अगर नहीं लगाया है तो लगाने के लिए मैं बताऊं, इस तरह की सैपलिंग्स मिल जाती हैं। देखिए, ये सैपलिंग्स जो है, ये सैपलिंग्स हैं इसकी। और इन सैपलिंग्स को लगाएंगे, आने वाले 2 महीने में बढ़िया लुक आपको दे जाएगा। लेकिन इसका बीज भी आता है दोस्तों, बट बीज में ऐसा है कि अगर बीज अगर अभी डालेंगे तो 1-1.5 महीना तो वो पौधा तैयार होने में ले लेगा, तो इसमें लेट हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है, या तो ये पौधा लेकर के लगा लें, या कुछ इस तरह की थैलियों में, नर्सरियों में भी मिल जाता है, वो वहाँ से परचेज करके और लगा लें। मैं लगाने का तरीका पूरा बता देता हूँ आपको कि कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आता है इसका सॉइल का। सॉइल मतलब मिट्टी, यानी कि पौधे का घर। पौधे का घर कैसा होना चाहिए? पौधे का घर गमला है और उसमें सॉइल जो है उसका जीवन है, मतलब मिट्टी जो है, मिक्सचर जो है, वो उसका जीवन है। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है एक गोभी फैमिली का, यानी कि कैबेज यानी बंद गोभी जो होती है, उसकी उस फैमिली का है। और उसी तरह का टेक्सचर होता है इसका, फाइब्रस रूट होता है, काफ़ी अच्छा जाता है ज़मीन में। लेकिन इसके लिए बहुत हार्ड मिट्टी नहीं चाहिए, मिट्टी थोड़ी लूज चाहिए। मिट्टी देखिए, बिल्कुल ये लूज, हमने इसमें क्या किया है कि लीफ कंपोस्ट और ये सब चीज़ें मिला दी हैं, मिट्टी लूज है। अब मिट्टी लूज से क्या होगा? मिट्टी लूज रहेगी तो इसका जितना रूट फैलेगा, जितने नंबर ऑफ रूट्स बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। अब इसमें देखिए कि ये कुछ इस तरह का है और कुछ इस तरह का हो गया, और कुछ देखेंगे कि बिल्कुल ही आपको डिफरेंट मिलेगा देखने में, कि छोटे में हो गया है। तो ये सारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। और मिट्टी का, तो मिट्टी हमारी जो है बिल्कुल
हल्की है। अब इस मिट्टी को हल्की करने के लिए क्या किया हमने, 4-6 भाग जो है हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लिया, उसमें 2 भाग वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या फिर लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट बेस्ट होता है, उसके अंदर 90% न्यूट्रिशन मिल जाता है। कोई भी चीज़ इसमें से 2 भाग उसमें मिला सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा कैल्शियम पाउडर हो गया। राइस हस्क मिलाने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको, चाहे मिट्टी कैसी भी है। गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट ही डाल लेंगे, उसी में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद कैल्शियम पाउडर डालेंगे, थोड़ी नीम खली डालिए। और साथ ही साथ खाद जब हम लगाते हैं, लगाने से पहले ये फ्लावर फूड ये क्या करता है, 10 टाइम इंक्रीज कर देता है इसकी ग्रोथ को भी, और फ्लावरिंग कहें या इसके कलर को। इसके अंदर वो सब कुछ है जो इसको करने के लिए, मतलब कि इंक्रीज करने के लिए चाहिए। जैसे कि देखिए इसका कलर, देखिए क्या चटक कलर नज़र आ रहा है इसमें, देखिए। तो ये सब क्या होता है, पोटास की वजह से। तो पोटास इसमें नेचुरल बनाना फर्टिलाइजर यानी कि बनाना का जो वेस्ट है वो डाला गया है, ताकि नेचुरल पोटास हमारे प्लांट को मिल सके। तो इसको लगाने से पहले क्या करना है, ये 1 मुट्ठी हमने लिया, इसमें डाल लिया। इसमें डाल के 1 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं डालना है, ये ध्यान रहे। 1 मुट्ठी सिर्फ और सिर्फ 1 मुट्ठी आपने इसको डालना है और इसको मिला लेना है। मिला करके हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब हम ये पौधा उठाएंगे यहाँ से, जो कि आप देख रहे हैं इस तरह से पौधा तैयार है। छोटी पौध है इसकी, सैपलिंग ऑफ केल, केल की सैपलिंग है। इस सैपलिंग को हम ऐसे लगा देंगे, ये देखिए। इस सैपलिंग को ऐसे लगा करके हमने, और ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मिट्टी कम है, मिट्टी बिल्कुल ठीक ठाक रहनी चाहिए, कहने का मतलब बहुत कम मिट्टी में ज़्यादा पानी पड़ेगा तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें मात्र ये उंगली का ये सिरा मापना है, इतना जगह जो है ये देखिए, साथ देख सकते हैं आप, इतनी जगह हमारी खाली है। लेकिन कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं ना, इसमें 3-3 इंची जगह खाली छोड़ के बिल्कुल कुएं में पौधा लगा देते हैं। तो ऐसे में क्रॉस एयर नहीं मिलता है, पौधा आपका सही नहीं चल पाता है दोस्तों। तो इसके लिए हमने गमले में मिट्टी इतनी भरनी है कि बस 1 इंची जगह या 1 उंगली की गांठ, इंची मापेंगे तो टेप ला के मापना पड़ेगा। तो ये रखिए कि आपकी जैसी भी है उंगली, ये फैला इतना खाली रहना चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें पानी डालना है। अब हम सैपलिंग लगाते हैं तो पानी डालने का तरीका अलग रहता है, और पौधा लगाते हैं बड़ा तो पानी डालने का तरीका अलग रहता है। अब इसमें हमने सैपलिंग लगाया, थोड़ा पानी डाला और साइड से जो मिट्टी है वो लूज रहने दी। इसका कारण जानिए, यहाँ से ऑक्सीजन जो है इसका जाता रहेगा, इसके अंदर से क्रॉस एयर मिलेगा तो ये पौधा जल्दी सर्वाइव हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह हम इस तरह का थैली में लगा पौधा लगाते तो पूरा पानी डालना पड़ता, क्योंकि पौधा ऑलरेडी डेवलप था। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी सैपलिंग लगाए तो पानी थोड़ी मात्रा में आपने डालना है। अब इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो इसको हम 1 महीने बाद फिर से ये फर्टिलाइजर चारों साइड खोद के 2 मुट्ठी डाल देंगे। हमारा जो है सीजनल फ्लावर फूड ये डाल देंगे। अब जब इस कंडीशन में पौधा पहुंच जाए तो इसके अंदर जो है खाद डालने की जो जगह है वो कम हो जाती है, मतलब जगह बचती नहीं है, रूट्स भी ज़्यादा हो जाता है। अब कैसे डालें, जैसे अब देखिए कि ये बात करें हम इसकी, ये पौधा लिया हमने, अब इसके अंदर फर्टिलाइजर डालने के लिए बड़ी मुश्किल काम हो गया। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, लिक्विड फर्टिलाइजर, ये देखिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसका 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिक्स करके डाइल्यूट करेंगे, और फिर इन पौधों में लगभग हम 400-500 ml एक तरफ डालेंगे, पूरा सीप करके पूरे में चला जाएगा। तो ये बहुत ईजी वे रहता है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि घर में जो कोई खाद हो उसको पानी में भिगोएं और उस पानी का इस्तेमाल इनमें लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, ये नेचुरल तरीके से डिफरेंट प्लांट्स के पत्ते होते हैं, डिकम्पोज होकर के बैक्टीरिया कल्चर में उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो है, तो बढ़िया काम करता है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, एक बार तो खाद ऐसे डल जाएगा, इसके बाद जो आपको इसके लाइफ स्पैन में 1.5 महीने में एक बार जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें, ताकि ये केल आपके साथ बिल्कुल हरा भरा और खूबसूरत बना रहेगा। और इसमें से बीज भी निकल जाएंगे, जो कि अप्रैल मई के महीने में इसमें फ्लावरिंग शुरू होगी। मई में आपका बीज बन के तैयार हो जाएगा। अगली बार एक ही पौधे से सैकड़ों पौधे आप बना सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी नई नई, और प्रकृति को हरा भरा रखने में हमारा साथ दीजिए।